ऐसा हो गया, अब्राहम और जो हाजरा थी दोनों आपस में मिले, एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम इस्माइल रखा गया। इस्माइल बड़ा हुआ तो परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, परमेश्वर ने अपना वायदा पूरा किया और सारा भी गर्भवती हुई। उसके घर में भी एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम इसहाक रखा गया, जो असल वारिस था अब्राहम की सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद था। अब दोनों में आपस की नहीं बनती, ना तो सारा की बनती है, ना तो इसहाक और इस्माइल की बनती है। इनकी आपस में आटापट्टी हो गई। एक बार 9 साल की हो जाती है घर में, है ना? 9 बोल के तू अच्छी नहीं है, सास बोल तू अच्छी नहीं है, नहीं तो घर की कहानी है। हमेशा ऐसा होता है बहुत से लोग की कहानियों में, क्योंकि अक्सर हम लोग जाते रहते हैं, हमें हर गांव के बारे में, हर घर के बारे में खबर मिलती है, लेकिन हम तब प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उनके अंदर एक प्यार आए, उनके अंदर एक प्रभु की लालसा उठे कि हमें भी प्रभु के वचन की पालना करनी है। लेकिन सुने, जो आज आप बीज रहे हैं वो कल तो आपको काटना भी है। सुने, हालेलुया। जो पहले सांस थी, और अगर कोई सांस को आज उसकी लोग अच्छा समझते तो मतलब वो सांस जो आज है वो पहले अपनी सांस को अच्छा समझते, जो बोया वो काटेगा। हालेलुया। क्या करेंगे? जो बोया वो यही सांस बोलती, जब तक तू मेरे घर में तो मेरे पुत्र को खाएगी। पुत्र साबत खड़ा है, दोनों टांगों पर है, दोनों हाथ सही साबत है, आंखें हैं, कान है, सब कुछ सुनता है, सब करता है। तू तो मेरे बेटे को खाई, वो कहां से खाएगी? दिखता तो है नहीं कहीं से, कोई एक आधा हिस्सा जो खा लिया हो, ऐसा जो सांस बोलती है वो शैतान की भाषा बोलती है। हालेलुया। कोई लोग अगर अपनी सांस को ऐसा बोलती है वो शैतान की भाषा बोलती है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है आपसी मेल, आपसी मेल। बोलो हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। शैतान नहीं चाहता है आपसी मेल। अगर आपसी मेल होना है तो मैं आपसे कहता हूं, आपको परमेश्वर का वचन पढ़ना, सुनना और उसके अनुसार चलना है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। यदि आपके जीवन में अब तक ये हो रहा है तो आज बंद करें, आज एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह है। संत पौलुस कहता है यदि कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें क्या होगी? हेलो मुझे बोलो, क्या होगी? पुरानी बातें नो भूल ना जाओ। प्रभु कहता है कि पुरानी बातें बीत गई। हालेलुया। आज अगर आपका प्रेम नहीं है, चाहे आपकी सांस जहां पर है चाहे नहीं है, अगर आज आप जहां पर प्रभु की उपस्थिति में करोगे, बोलेंगे प्रभु जी मैं अपनी सांस के खिलाफ जो कुछ बोला हुआ है वापस लेती हूँ। सांस बोले मेरी बहू जहां पर रही है तो मैं उसे वापिस लेती हूँ। तो हम मिल के रहना चाहते हैं, हम आशीष मान जाते हैं, क्योंकि मैं एक मां हूं, आज मेरा दिन है, पहल बड़ी कर देंगे, मुझे क्षमा करना चाहिए। बोलो हालेलुया। आप क्षमा करेंगे तो आपके पीछे बच्चे भी क्षमा करेंगे। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। तो वो कहता है कि वो भूल सकती है, दया नहीं करेगी, लेकिन क्या हाजरा और सारा की बंदा बंद हो गई। लेकिन क्या सारा ने बोला अब्राहम जी, स्वामी जी इसे घर से बाहर निकालो, इसे घर से। अब अब्राहम लड़का हुआ बीच में, दो पक्के बीच में झूमर, ऐसे लड़का हुआ, ना वो इधर का ना वो उधर का, सारा इधर से खींच रही है, वो उधर से खींच रहा है। अब हुआ क्या? उसकी रीत पत्नी सारा थी, उसी की बात माननी पड़ी, क्योंकि परमेश्वर की यही बोलना थी। बहुत झगड़ा हुआ, बहुत बातें हुई, बहुत खींच हुई, लेकिन आखिरकार अब्राहम को झुकना पड़ा, हाजरा को सामान देकर के घर से निकालना पड़ा उसके बच्चों के साथ। अब क्या हो गया? हाजरा और बच्चा लेकर जा रहे, उसके बाद जो खाना
शक्ति नहीं है। इसलिए पहले मैं कहा था, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन का, वो मेरा सहारा है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। तो मैं कह रहा था कि जब मैंने सोचा कि मैं निर्बल हूं, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ। अब इस मां के पास शक्ति तो है नहीं, भूखी है, प्यासी है और बुरे हालातों से गुजर रही है। इसने क्या किया, अपने बच्चे को उठा करके एक अलग जगह पर डाल दिया, खुद जाकर के उस कोने में जाकर के रोने लगी। वहां पर वो रो रही है जहां पर बच्चा रो रहा है। बच्चे की आवाज परमेश्वर तक पहुंच गई। दूत उसके पास आया, आगे बोला, हाजरा उठ, अपने आंसू पहुंच, तेरे बच्चे की आवाज परमेश्वर ने सुन ली है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरे बच्चे की आवाज को सुन ली है परमेश्वर ने। कौन सी आवाज? रोने की आवाज, रोने की आवाज। बोले हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। और रोने की आवाज सुन ली है। बच्चों की आवाज प्रभु जल्द सुनता है। में जब मिसेस का पहला दिमाग का ऑपरेशन हुआ और उस समय ऑलमोस्ट उन्होंने वो डेड प्लान किया हुआ था और जान जो जा चुकी थी और ये पत्थर के समान पड़े हुए थे। तो हमारे चर्च के अंदर पूरी कलीसिया के लोग, अमृतसर के लोग आकर के बैठ के सब प्रार्थना कर रहे थे। और प्रार्थना जब हो रही थी तो मुझे आज जरा वहां पर एक बार सिस्टर जिसका नाम भोगी था, वो जमात करने से थी और प्रभु की आत्मा उस पर बहुत उस काम करती। तो वो शादी पीट पीट कर रो रही थी और प्रभु से कह, प्रभु जी हमारी सिस्टर को वापिस करो। क्या करो? वापिस करो। तब यार उस समय शायद 2-3 साल में था। तो ये हम दोनों की स्नैप थी, वो लेकर के उनके पास गया, बोला रो मत, मम्मा क्या वापिस आएंगे, यीशु उसी के पास गए हैं, वापिस आएंगे। और परमेश्वर ने आवाज को सुना, परमेश्वर ने जीवन वापिस दे। बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। परमेश्वर ने जीवन वापिस किया। इधर एक बच्चा रो रहा है, भूखा और प्यासा है, इसके पास पानी पीने को नहीं मिल रहा है, दूध पीने को नहीं मिल रहा है, माँ मजबूर एक रो रही है, उसके पास उसे खाने को कुछ नहीं है, उसके पति ने छोड़ दिया, घर से निकाल दिया, कुछ उसके हिस्सा नहीं दिया गया, इस कारण से वो निराशा में है। तो वो क्या किया, थोड़े समय के लिए अपने बच्चे की जो रोने की आवाज थी उसके लिए उसने अपने कानों को बंद किया, लेकिन परमेश्वर ने बंद नहीं किया। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। माँ ने अपने कान बंद कर दिए, ओके माँ मजबूर है, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं, देने के लिए कुछ नहीं, लेकिन बच्चे की आवाज सुन करके परमेश्वर ने अपने कानों को और खोल दिया और कहा, मैं इस बच्चे की आवाज सुनूंगा, इसके लिए मेहनत करूंगा। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। इस्माइल की आवाज सुन गई, वो रो रहा था, वो चिल्ला रहा था, वो बहुत ज्यादा परेशानी की हालत में था, क्योंकि उसे प्यास लगी हुई थी, भूख लगी हुई थी। उसकी माँ लाचार एक साइड पड़ी हुई थी। दूत आया, हाजरा उठ, तेरे बच्चे की आवाज परमेश्वर ने सुन ली है, उठ और आंखें खोल, देख। क्या देखा उसने? उसके सामने एक पानी का हालेलुया सोता बह रहा था। हालेलुया, हमारा परमेश्वर क्या है? भला है, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। क्या देखा उसने? उसके सामने पानी पानी है, वही उजाड़ में पहले पानी था, वही उजाड़ में कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसकी आंखें बंद देखी और जहां पर बच्चे की आवाज को सुना, उसने स्वर्ग से